Good morning, students. This is the remaining part of the chapter, A Truly Beautiful Mind. He also felt a special interest in fellow student मेलेवा मैरिक, यानी वह अपनी जो एक साथ में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, मिलेवा मैरिक का नाम था उसका। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। whom ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको उन्होंने एक विशेष बुद्धिजीवी प्राणी पाया, अपने जैसी बुद्धि विकास विकसित माना उनको। दिस यंग शर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। यानी कि वह जो युवा लड़की थी उस सर्ब जगह के रहने वाली थी, जो स्विट्जरलैंड आई थी, क्योंकि उस समय जो ज्यूरिक में ही केवल एकमात्र यूरोप में यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वुमेन जो थे अपनी डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली एली कहते हैं फ्रेंड। आइंस्टीन को ने उसके अंदर अपना एक मित्र देखा, मतलब उसे मित्र माना अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स का मतलब होता है यहाँ पर जो कला और साहित्य का प्रति अनजान हो जो लोग होते हैं। दोज पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्शियसली दैट ओड्स, यानी कि जो उनके परिवार और विश्वविद्यालय में कई ऐसे लोग थे जिनसे वह असहमत रहते थे। द कपल फेल इन लव, तो इन दोनों में प्रेम हो जाता है। किसी में, एक तो ये मेलिबा में और आइंस्टीन में। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड्स, यानी उनके आज भी लेटर मिल सकते हैं उनके, जिनमें उनके प्यार का वर्णन है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिन्होंने साइंस के बारे में बातें की हुई हैं बहुत ही कोमलता के साथ में। आइंस्टीन ने खुद लिखा है, रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू द विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी उन्होंने लिखा है कि हम दोनों, मैंने कितनी प्रसन्नता और गर्व अभिमान होगा मुझे अगर हम दोनों सापेक्षता, रिलेटिविटी कहते हैं सापेक्षा के पर अपने कार्य को एक जीत के तरीके से उस पर निष्कर्ष करेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में जब वे 21 साल के थे, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उन्होंने यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन किया एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन वे बेरोजगार थे उस समय तक। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक विद्यालय में पढ़ाने के असिस्टेंट के तौर पर टीचर का काम किया। गिव प्राइवेट लेसन, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 9002, और फाइनल अंत में 1902 में उन्होंने एक एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न जगह पर एक पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के एज ए काम किया उन्होंने। वाइल ही वाज सपोज टू बी द एसिनिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पर उन्हें क्या काम सौंपा गया कि जो दूसरे लोग जो आविष्कार करते थे उनकी जांच करना। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और वहाँ पर उन्होंने आइंस्टीन ने अपने जो बहुत ही सीक्रेट तरीके से उन विचारों के द्वारा कुछ सीखा। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क डोर एट वर्क, तो उसने क्या किया, उन्होंने मजाक में ही कार्य करते समय अपनी मेज के दराज को द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, एक सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो कहकर उन्होंने उसको बुलाया। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज एन आइंस्टीन स्पिल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी कहते हैं सापेक्षता। तो एक फेमस न्यूज़पेपर में 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन की एक प्रसिद्ध जो थ्योरी थी, सिद्धांत था सापेक्षता का सिद्धांत, वो दिया गया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी उस सिद्धांत के अनुसार समय और दूरी जो है वे क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द टाइम द सेम टाइम, यानी कि उनके अनुसार क्या था कि जिनके अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है, वास्तव में दो जो विशुद्ध घड़ियां हैं एक जैसा समय नहीं बताएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर, अगर एक साथ आ जाएं वे, अगेन आफ्टर ए जर्नी, एक ही यात्रा करने के बाद में। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर
एक दूसरे के पास में बहुत तेज आती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, तो इसी बात से दुनिया का सबसे फेमस जो फार्मूला था जो विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में बताया गया है, जो फॉर्मूला था E=mc²। ओके, ये जो सिद्धांत था ये इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट, वाइल आइंस्टीन वाज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, यानी जब आइंस्टीन जो फिजिक्स की सबसे अधिक कठिनाइयों का समाधान कर रहे थे, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेलिंग, तो उनका जो निजी जीवन था वो असफल होता जा रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, और एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई करने के बाद में, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट, लेकिन इनकी माता जो थी उनके विरुद्ध थी। शी थॉट मेलिवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, इसके बारे में उनकी मम्मी सोचती थी कि जो मेलिवा है उनके बेटे से यानी एल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी है। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, की वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, मानती थी उसकी माता जी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा की बुद्धि को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। शी इज ए बुक लाइट यू, वो कहती थी कि वेल जो लड़की है मिलेवा जो है एक किताब के समान है, तुम्हारी किताब के समान है। हिज मदर सेड, उसकी माता कहती थी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए पुट ऑफ का मतलब टालना, तो आइंस्टीन ने इसलिए अपनी शादी को टाल दिया था। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, यानी दोनों ने अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ली थी, विवाह कर लिया था। एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में, द मैरिज फ्लैटर्ड, यानी उनकी जो शादी थी, फ्लैटर्ड मीन्स कमज़ोर पड़ गई थी। मेलिमा मेन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मेलिवा ने जबकि अपनी जो बौद्धिक क्षमता थी वो भी खोने लगी थी वो, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक असंतुष्ट हाउसवाइफ बन गई थी वो। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार लड़ाई झगड़ों के बाद में द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड, और दोनों कपल ने डाइवोर्स ले लिया इन 1919 में, 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली थी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का पार्ट बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।